संसार में सबसे मिलियो, धाय ना जाने किस बेस में नारायण। आप पॉजिटिव हो जाओ। आज समाज में पॉजिटिव किसे समझा जाता है? जो ज्यादा दान करता है, जो ज्यादा धर्मार्जन करता है। मेरे साहब जी, दान करने वाले लोग भी इनकम टैक्स से बचने के लिए दान करते हैं। दान करने वाला व्यक्ति नाम पहले देता है, पैसा बाद में देता है। वो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव तो वो है साहब जिनके दिल में केवल एक ही भावना हो कि जो कुछ मुझे मिला है मेरे दाता, मेरे से अच्छा सबको देना। समझ में आ रही है? मेरे से अच्छा सबको देना। आचार्य व्यास पूर्ण सकारात्मक भगवान के साक्षात अवतार हैं। जब ये सोच रहे थे कि संसार को और क्या दूं, और क्या दूं। किसी कवि ने ठीक गाया, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं मेरे देश की धरती, तो मैं कुछ और भी दूं, तो मैं कुछ और भी दूं। सब दे दिया और क्या दे? अपनी चेतना। व्यास जी ने कहा मेरा सब मिल गया दुनिया को, चेतना चाहिए। तो इस चेतना को संसार को कैसे दूं? तो इसके लिए गुरु की जरूरत है। अगर हम सही रूप से खड़ा हो जाएं तो गुरु अपने आप चले आते हैं। ऐसा व्यास जी सोच ही रहे थे कि उनके आश्रम में भगवान नारद जी का आगमन हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी के आश्रम में श्री नारद जी का आगमन हो गया। इसलिए चलिए नारद जी के स्वर में एक बार स्वर मिलाओ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण। श्री नारद जी का आगमन हुआ। श्री नारद जी का अर्घ पाद्य इत्यादि से आचार्य ने पूजा किया, चरण धोए, हाथ धुलवाया, आचमनी करवाया। पूजा हो जाने के बाद कृष्ण से नारद व्यागात आश्रमम प्रागुदाय व्रतम। नारद जी सुंदर आसन पर बैठे। पवित्र आसनी पर बैठने के बाद श्री नारद जी से भगवान श्री व्यास जी ने पूछा, प्रभु मुझ में अपने आप में अपूर्णता महसूस कैसे हो रही है? मैं अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा हूं, क्यों? मैं अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा हूं, क्यों? तो आचार्य श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी संसार के सबसे बड़े बुद्धि हुआ, विशाल बुद्धि, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धि भगवान व्यास जी। जो चीज का निर्णय आप नहीं दे सकते, संसार में कोई दूसरा उसका निर्णय नहीं दे सकता। आप तो हरि के अवतार हैं, ना साक्षात श्री हरि हो। आप ऐसा करें। आपने जितने पुराण अभी तक बनाए, जितने वेदांत, जो भी कुछ आपने लिखा, वेदों का विभाजन किया, सब कुछ किया, कभी हरि की चर्चा की? उसमें भगवान की चर्चा हुई? श्री कृष्ण की चर्चा हुई? बोले नहीं हुआ।
तो बस यही तो काम बचा है, बस कृष्णायन प्रारंभ करो महाराज जी, पूरा दुनिया सही लाइन पे आ जाएगा।